अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, तीनों मुसल्लह अफवाद के सरबराहान, DGI-SI भी शरीक। शुरका का कहना है कि पाकिस्तान हमसायों के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहता है, अपने मुल्क का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। बैनुल अक़वामी बरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। शेखुपुरा में रेलवे फाटक पर मुसाफिर वैन और ट्रेन में तसादुम, सक्खर बरादरी के 20 अफराद जान से गए, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ट्रेन हादसे पर बहुत अफसोस हुआ। वजीर आजम इमरान खान का बयान, कहा कि ज्यादातर सिकियात्री ननकाना साहब से वापस जा रहे थे। मुतल्लिका हुकाम को तमाम खानदानों को सहूलियात और देखभाल यकीनी बनाने की हिदायत। रेलवे की ऑपरेशनल सेफ्टी SOPs का फौरी जायजा लिया जाए। मरियम नवाज का शेखुपुरा हादसे पर इज़हार अफसोस, कहती हैं नाकामी और नाअहली इंसानी जानों के ज़िया का सबब है। क्या किसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा? क्या ये अवाम भेड़ बकरियां हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आए रोज कभी तैयारा तो कभी ट्रेन हादसा। क्या हुकूमतें मुल्क को इसी तरह चलाती हैं? ट्रेन हादसा के मुतालिक वज़ीर आज़म आज एक बार फिर अपने पुराने बयान की वीडियो क्लिप चला कर देख लें। हुकूमत की जानिब से हादसात पर नोटिस लेने वाला ढोंग बेअसर हो चुका। वज़ीर आज़म अब ये तकलीफ भी ना उठाएं, नाअहल हुकूमत का खमियाजा मासूम शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। जज वीडियो स्कैंडल, लाहौर हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 7 सीनियर जजेस की कमेटी ने मंजूरी दे दी। 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज जज अरशद मलिक की वीडियो मंजर-ए-आम पर लाई थी। आज का फैसला, बेशक सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र कि जिसके यहाँ न देर है न अंधेर। मरियम नवाज कहती हैं कि मुकम्मल इंसाफ का तकाजा है कि बदउन्वान फैसलों को भी कलदम करार दिया जाए। अल्लाह बेगुनाह और बहादुर लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। शहबाज शरीफ का जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इज़हार तशक्कुर, कहा अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित कर दिया। ये भी साबित हो गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं था। हुकूमत ने अरशद मलिक से मुताल्लिक अदालती इंतजामी कमेटी के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। शिबली फराज का कहना है कि जज अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई ने एक अहद का खात्मा किया, जहां जजेस ब्लैकमेल होते थे। बदउनवानी छुपाने के लिए ब्लैकमेलिंग पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौम से मुआफ़ी मांगे। सिंध हुकूमत का उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानेहा बल्दिया टाउन की JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीनों रिपोर्ट्स पीर के रोज महकमा दाखिला की वेबसाइट पर जारी होंगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अली ज़ैदी को चैलेंज करता हूँ कि इन रिपोर्ट्स में आसिफ अली जरदारी PPP क़यादत का जिक्र दिखा दें। अली ज़ैदी ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, उनके इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। कराची वालों को बिजली तो ना मिली, कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। शदीद लोड शेडिंग और ओवरबिलिंग के बाद ECC ने कराची वालों को बिजली महंगी करने का तोहफा भी दे दिया। ECC ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक शहरियों से मजीद ₹2.89 फी यूनिट वसूल करेगा। के इलेक्ट्रिक का फर्नेस ऑयल की फरामी में तात्तुल के बाद कैनेप से बिजली की फरामी मअतल होने का बहाना। कराची में बेरहमाना बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी।
कराची की 2 करोड़ की आबादी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर न विफाक नोटिस लेता है, न सिंध हुकूमत एक्शन लेती है। कराची के अवामी नुमाइंदों ने भी शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। सब्र का पैमाना लबरेज होने पर गार्डन में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव। कौम के ठुकराए हुए सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आला पंजाब की मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले MPA से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार कहते हैं इन अनासिर ने अपने दौर में करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम किए। तनकीद बराए तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें और लूट मार का हिसाब दें। इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। अरकान असेंबली मेरे साथी हैं, उन्हें साथ लेकर चलूंगा। उस्मान बुज़दार जैसे लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं कि उस्मान बुज़दार को पंजाब का कोई वजीर अपने महकमे की रिपोर्ट देने को तैयार नहीं। उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले लीगी अरकान ने हिमाकत की। उस्मान बुज़दार पूरे सूबे के फंड सिर्फ तौसा और मियांवाली में लगा रहे हैं। इमरान खान माजी में तरक्याती फंड्स को सियासी रिश्वत कहते रहे, आज उसी सियासी रिश्वत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं हर वक्त हुकूमत जाने वाली है का पहाड़ा पढ़ने वाले अपनी सफ़ों पर नजरें डालें तो कपकपी तारीख हो जाएगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा की जदीद साइंसी बुनियादों पर इस्तवार करप्शन ने अपोजिशन अरकान को मुंतफिर कर दिया। अपोजिशन अरकान की वजीर आला से मुलाकात फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में नहीं आती। महकमा सकाफत सयाहत सिंध में मेगा करप्शन बेनकाब करने वाले साबिक GM SDTC और कनासो ब्रदर्स के खिलाफ फरियादी गुलाम मुर्तजा दाऊद पोता को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना वायरस के मजीद 4087 केसेस रिपोर्ट, 78 मरीज जाँ बहक हो गए। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा मरहला, जिला गरबी में गडाब, किमाड़ी, बल्दिया, साइट और औरंगी की 6 यूसीस में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जिला जनूबी के 5 टाउन्स में भी स्मार्ट लॉकडाउन। खयाबान राहा, क्लिफ्टन, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, बाथ आइलैंड से मुल्हक़ा इलाकों में रेस्टोरेंट्स और तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। सिंध में बैनुल अज़ला बसेस सर्विस पर से पाबंदी हटाई गई है। मुल्क में कोरोना के खात्मे के लिए कायम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के 100 दिन मुकम्मल। NCOC में खुसूसी यादगारी दीवार मुख्तस। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान ने चंद माह में कोरोना वायरस के खिलाफ अपना अज़्म साबित कर दिया। SOPs पर अमल दरामद से वबा का फैलाव कम हो गया। एहतियात के बाद जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद 4 लाख से कम हो सकती है। सिंध बिलखुसूस कराची में मरीजों की तादाद में कमी नहीं हो रही। SOPs पर अमल दरामद के लिए मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई। कोरोना वबा में कमी की सबसे बड़ी वजह लोगों का एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद है। कोरोना के खिलाफ जंग बुज़दार के संग, पाकिस्तान के ट्विटर टॉप ट्रेंड्स में शामिल। सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में कोरोना के खिलाफ किए गए इक़दामात को अवाम में ज़बरदस्त पज़िराई। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर हज़ारों लोगों ने कोरोना के खात्मे के लिए बुज़दार हुकूमत के इक़दामात को सराहा। और लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन ने 30 जून तक 4593 केसेस निपटाए। कौमी कमीशन के सदर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ाती कोशिशों से नुमाया कामयाबी हासिल हुई। खान की ज़ेर सदारत चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। वज़ीर आज़म ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि CPEC पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाक चीन दोस्ती के
मजहर इस मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अब तक की अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको अपडेट करें। बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास हुआ है। वजीर आजम ने अज़म जाहिर किया है, कहा है कि सीपैक पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़िल की जमानत है। पाक चीन दोस्ती के मजहर इस मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने सीपैक अथॉरिटी की कारकर्दगी को खूब ही सराहा और आज की अहम मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म का कहना था कि सीपैक के तहत तमाम मंसूबों के पेशरफ्त पर जायज़ा लिया गया है और सीपैक अथॉरिटी की कारकर्दगी से वज़ीर आज़म मुतमईन हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।